अच्छा अली ज़फ़र साहब, पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी काजी फाइज़ साहब के बारे में एक बड़ी तारीफ़ी किस्म की तकरीर की है। ज़रा एक छोटा सा क्लिप मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, ज़रा सुन। जस्टिस फाइज ईसा जिसने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया, जस्टिस फाइज ईसा जिसने फैजाबाद धन्ना का ऐसा बहादुर फैसला दिया जो पाकिस्तान की कोई और जज में वो हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा फैसला करके दिखाए। वो जस्टिस फाइज ईसा जिसने कहा कि मुशर्रफ गद्दार है, आमिर है, वो काम करके दिखाया जो कोई और चीफ जस्टिस नहीं कर सकता था। जस्टिस फाइज ईसा साहब को हम सलाम पेश करते हैं। जी अली ज़फ़र साहब, जो बिलावल साहब ने कहा, आप उससे इत्तेफाक करेंगे या इख्तिलाफ करेंगे? देखिए, केसेस का उन्होंने जिक्र किया वो तो हकीकत है, लेकिन मैंने जो असेस किया है काजी फाइज़ साहब को, वो बिल्कुल इसके बरक्स है। मेरी नज़र में हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे जब वो चीफ़ जस्टिस बनने लगे थे कि वो शायद आइन की बहाली के लिए, जो बुनियादी हकूक़ हैं लोगों के, उसके लिए वो डट के खड़े रहेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जब उनका वो सिंबल केस का फ़ैसला आया, उसके बाद से उनकी डाउनफॉल शुरू हुई और उनका नज़र आ गया कि वो वाकई ही पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं। और मुझे लगता ये है कि शायद वो जो रेफरेंस फ़ाइल की गई थी उनके ख़िलाफ़ पीटीआई की जब हुकूमत थी, और फिर उसके बाद रेफरेंस के बाद दोबारा उसकी अपील भी की थी, और पीटीआई की हुकूमत में हमने कंटेस्ट किया था उसको बड़ा ज़ोर शोर से। मुझे लगता है कि वो शायद उनके बैक ऑफ द माइंड में होगा। और हमने ये देखा है कि जब आपका एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो किसी शख्सियत के साथ, जिस तरह इमरान खान साहब के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता था, तो फिर आपको केस नहीं सुनना चाहिए, कोई केस नहीं सुनना चाहिए। ये एक इंटेलेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, एक ज़िम्मेदारी है एक जज की, कि अगर वो वाकई किसी के साथ फ्रीक है तो फिर उसका केस ना सुने। और उनको कई बार दरख्वास्त दी गई कि आप ये केसेस ना सुने पीटीआई रिलेटेड, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती वो केसेस सुने और उसमें फिर ऐसे ऐसे फ़ैसले दिए जो मेरी नज़र में बदतरीन हमारे फ़ैसले हैं। हमारे पूरी आइनी तारीख़ के जो हमारी अदालत के फ़ैसले हैं आइन के ऊपर, उनमें से सबसे बदतरीन फ़ैसला ये सिंबल केस का फ़ैसला था, और उसके अंदर किसी किस्म की गुंजाइश नहीं थी कि वो फ़ैसला जिस तरह उन्होंने दिया और सिंबल छीन लिया वो दे सकें, क्योंकि पूरा आइन हमारा कहता है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल नहीं ले सकते। लेकिन अब भी देखा आपने देखा कि जिस तरह ये रिव्यू डिसमिस हुआ, उस दिन मैं देख रहा था काजी साहब को, उनको कहा मैंने कि आपको पता है कि आइनी तरमीम आ गई है, अब आपका ये रिव्यू जो है ये शायद जाएगा आइनी बेंच पे। तो उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि कोई आइनी तरमीम आ गई है। अच्छा। जबकि पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान जो है वो देखता रहा है कि वाकई वो आइनी तरमीम आ गई है, और रात को टीवी पे भी वो सारा चल रहा था। ये वैसे बड़ी अहम बात है कि वो हमेशा कहा कि वो हमेशा कहते हैं जी कि मैं पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखता हूँ, लेकिन उनको तरमीम का पता नहीं था। अच्छा, लेकिन राना साहब, जो बिलावल साहब ने 3 केसेस का हवाला दिया है, मैं इस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। फैज़ाबाद धरना केस में काजी फाइज़ साहब के साथ थे जस्टिस मुशीर आलम साहब, लेकिन इस केस पे काजी साहब जो हैं वो अमल दरामद नहीं करवा सके, फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं हो सका, ना इमरान खान के दौर में, ना आपके दौर में। आपके दौर में तो इस पर उन्होंने एक कमेटी भी बनाई, लेकिन वो अमल दरामद नहीं कर सके, और आखिर में जनरल फैज़ जो हैं वो किसी और केस में उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। मुशर्रफ केस में काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ उस बेंच में मंसूर अली शाह साहब भी थे, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब भी थे, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी थे। और ये दरअसल जो वकार सेठ साहब का फ़ैसला है, इसके ख़िलाफ़ जो अपील थी, ये उसका केस था, और क्योंकि उनका फैमिली का बंदा ही नहीं आया, उसने चैलेंज नहीं किया, तो ये उन्होंने फ़ैसला बरकरार रखा। भुट्टो साहब का जो केस है, इसमें वाकई बड़ी अहमियत का हामिल है ये मामला। इसमें भी काजी फाइज़ साहब के साथ सरदार तारिक मसूद भी थे, मंसूर अली शाह भी थे, जस्टिस याहिया अफरीदी भी थे, अमीनुद्दीन साहब भी थे, जमाल खान मंदोखेल भी थे, मोहम्मद अली मदर साहब भी थे, सैयद हसन रिजवी भी, मुसरत हलाली भी थे। लेकिन अब मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो मुशर्रफ केस में भी हैं, भुट्टो केस में भी हैं, लेकिन क्रेडिट सिर्फ काजी फाइज़ साहब को देना ज़्यादती नहीं है? नहीं, बिल्कुल मंसूर अली शाह साहब का क्रेडिट जो है वो कोई भी उनसे नहीं छीन सकता। और मंसूर अली शाह साहब ने बहुत
इन फैसलों के अलावा उन्होंने और बहुत जो है वो अच्छे फैसले दिए हैं और वो बड़े ही इंडिपेंडेंट जज हैं। ये तो जो उन्हें इस बात से मुंसलिक किया गया या मीडिया में ये बात चली, जबकि मैं समझता हूँ कि इस बात के चलने के बावजूद भी जो है वो बिल्कुल ना उनमें कोई ऐसी बात थी। ये तो उनकी बदकिस्मती है ना, क्योंकि पीटीआई जो है ये एक ऐसी आइडेंटिटी है कि इनकी हमायत जो है ना वो तो, यानी इनकी जो मुखालफत है वो तो है सो है, इनकी हमायत भी जो है ना वो भी डैमेजिंग है। तो मंसूर अली शाह साहब को इनकी हमायत ले, इनकी हमायत जो है ना, उनकी बदकिस्मती ये है कि इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी बस जी बात हो गई है। तो उन्होंने हमें कह दिया कि 25 अक्टूबर के बाद मैं आगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो बात जो है वो उससे फिर ये तसव्वुर उभरा कि शायद ये मामला जो है वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये मामला ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला और ना ही अदरवाइज जो है वो ये तसव्वुर जो है वो दुरुस्त नहीं था। अच्छा, एक और चीज़ आपको रिमाइंड करवानी है, नाजरीन को भी और राना साहब आपको भी, कि अरशद शरीफ साहब की आज दूसरी बरसी है और उनका जो अज़खुद नोटिस केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी आखिरी हेयरिंग दिसंबर 2022 में हुई थी और काजी फाइज़ा साहब के दौर में उस पर कोई हेयरिंग नहीं हुई। तो आप नहीं समझते अगर काजी फाइज़ा साहब कब 1 या 2 दफ़ा हेयरिंग कर लेते इस केस की भी तो बहुत अच्छा होता? नहीं, लेकिन उस केस को अगर उन्होंने समझ लिया है या था, तो मेरा ख़्याल है कि उस केस के ऊपर कोई इतनी ज़्यादा जो है वो कोई अभाव वाली बात नहीं है। उसमें जो है वो कुछ नहीं हो सकता। जब कीनिया की कोर्ट ने कह दिया कि ये एक टारगेटेड किलिंग है, और कीनिया जो है वहाँ पे हमने भी एक टीम भेजी थी। कीनिया में जो पुलिस है वो बाकायदा, जिस तरह से यहाँ पे उजरती कातिल नहीं है कि पैसे लेके बंदा आपका पैसे देने वाले का मुखालिफ मार देते हैं, वहाँ पे पुलिस बाकायदा ये काम करती है और इसके शवाहद वहाँ पे मौजूद हैं। फिर ये तो मामला ये है कि जिनके पास वो ठहरे हुए थे, जो एक भाई जो है वो उनकी गाड़ी में था, इस टारगेट किलिंग में जो पुलिस से करवाई गई उनमें वो लोग शामिल हैं। ठीक है। अब मामला ये है कि जब तक वो लोग जो वहाँ पे जिनके पास वो ठहरे हुए थे, जिन्होंने उस केस में मुद्दई बना था, जब तक उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनको शामिल ना किया जाए, और ख़ास तौर पे किन लोगों ने उनको भेजा कीनिया, किन लोगों ने उनके पास उनके ठहराने का जो है वो इंतज़ाम किया। अब उनके मतलब तो उनकी फैमिली भी जो है वो जिक्र ही नहीं करती, बल्कि उनका नाम नहीं लेने देते वो। उस वक्त हमने कोशिश की कि इस मामले को जो है वो इस साइड पे जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए, लेकिन उनकी फैमिली ने इस बात के ऊपर जो है वो मुखालफत की। उन्होंने कहा जी नहीं, ये गलत है, आप इस तरफ जो है वो ना जाएं। जिस बंदे ने या जिन लोगों ने उन्हें कीनिया भेजने, वहाँ पे ठहराने का एहतमाम किया, वो बंदे ज़िम्मेदार हैं उसके कत्ल के। अली ज़फ़र साहब, ये बताएं कि जो अरसा था जब काजी फाइज़ा साहब चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स, इन सारे मामलात की सूरत हाल कैसी रही? क्योंकि माजी के चीफ जस्टिस थे जो, वो तो बड़ा अज़खुद नोटिस लिया करते थे इन मामलात पर। तो आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं? जी देखें, अज़खुद नोटिस तो चलें एक मुख्तलिफ मामला है कि अज़खुद नोटिस काफ़ी जजेस आए हैं चीफ जस्टिस से जिन्होंने लिए, और कुछ का ओपिनियन था कि नहीं लेने चाहिए। तो वहाँ तक तो मेरा ख्याल है उनका एक कंसिस्टेंट एक फ़ैसला था कि मैंने नहीं लेने सुओ मोटो नोटिस, वो चलें ठीक है अपनी जगह। लेकिन जब आपके सामने पिटिशन फाइल हुई, जब आपके सामने पिटिशन्स केसेस लेके आए लोग जो पिटिशनर्स थे, जिसमें पीटीआई भी शामिल थी, जब सुप्रीम कोर्ट में बार बार दरख्वास्त डाली गई कि आप ये केसेस खुदारा सुनिए, ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है और सरेआम हो रही है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनको हरासा किया जा रहा है, बीवी बच्चों को उठाया जा रहा है। ये सारे मामलात उनको रिकॉर्डेड सामने जब लेके आए और सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप खुद नहीं सुने, बेशक आप किसी बेंच के सामने लगा दें, लेकिन वो चीज़ उन्होंने इग्नोर की। यहाँ उन्होंने गलती की मेरा ख्याल है। सुओ मोटो की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब एक बार पिटिशन आपके सामने आ जाए तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है एक चीफ जस्टिस के तौर पे कि कम से कम उसको सुने, बेशक डिसमिस कर दें, बेशक कहें कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, बेशक कहें कि आपके शवाहिद नहीं है, लेकिन उसको आप फिक्स ही ना करें, उसकी सुनाई ना हो,
ये तो काफ़ी बड़ी एक गंभीर किस्म की ज़्यादती है मेरी नज़र में। और आप ये भी देखें कि एक केस था हमारा जो कि बड़े अरसे से, जिसको तोशाखाना 1 केस कहते हैं, उसकी भी रिक्वेस्ट करते रहे। मैंने कोई 3 दरखास्तें डाली सुप्रीम कोर्ट में कि आप इस केस को सुन लें। सिर्फ ये उतना सुनना था कि कौन सा हाई कोर्ट में ये केस ने चलना है, वो भी नहीं लगाया गया। हालांकि 2 बार ऑर्डर भी किया कि हम लगा रहे हैं, लेकिन वो फिर केसेस नहीं लगे। तो ये जो इस किस्म की टैक्टिक्स हैं, जब देखी जाए तो फिर वो बायस जो है वो फिर सामने आपको खदशा आपका जो है वो हकीकत में तब्दील हो जाता है।